नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, जैसा कि आज बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है, जैसा कि आपको मैं जो खबर देने वाला हूं वह आपकी पेंशन की हाल ही की अपडेट है। मतलब कह सकते हैं कि जो 5 अक्टूबर की अपडेट है, जो आप सभी को मैं अभी बताने वाला हूं। क्योंकि वृद्धा पेंशन को लेकर बहुत दिनों से जो है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी पेंशन अब आएगी अब आएगी। अब वो लगातार जो है ना, महीना कंप्लीट होता है और वहाँ पर निदेशालय में पहुँच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो लंबे समय से रोजाना कार्यालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। पेंशनर्स को देखते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं कि अभी आएंगे और पैसे के बारे में वापस वही पेंशन के बारे में पूछेंगे। तो उसी के बारे में मैं आपको पूरी खबर देने वाला हूँ, क्या अपडेट है, क्या बातें हुई है। जैसा कि पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल, महीनों से नहीं मिली है पेंशन और जवाब में मिलता है कि अभी हमारे पास कोई बजट नहीं है। और चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग, दिव्यांग, यहाँ पर कार्यालयों के। पूरी खबरें साथियों आप सभी को बताएंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप सभी साथी लोग लगातार राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, हर खबर को लगातार पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी इसको इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पास के घंटी के बटन को ओली ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन दे रखा है, उसमें दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या खबर है उसकी बात करें। जैसा कि आप देख पाएंगे, पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल, महीनों से नहीं मिली है पेंशन, जवाब में मिल रहा है कि अभी बजट नहीं है। तो जैसा कि आपको पूरी खबर को बताते हैं, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन बीते 3 महीनों से, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीनों से बुजुर्ग शारीरिक अक्षमता, उनकी कोई क्षमता नहीं है चलने फिरने की, फिर भी के बीच में सिस्टम के सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। और प्रति माह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को मजबूर हैं। हाल यह है कि वृद्धा पेंशन या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कार्मिक, यहाँ आने वाले जो पेंशनर्स हैं, उनको देखते ही गायब हो जाते हैं। भाई गायब क्यों हो रहे हैं? जो जवाब है वही देना चाहिए ना। गायब होने से कोई यहाँ पर वापस जवाब थोड़ी मिल जाएगा। तो जैसा कि कोई जवाब नहीं देते हैं, हालांकि आला अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर यहाँ पहुँचे तो अवकाश जैसा ही नज़ारा था। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यहाँ कई सीटें खाली थी। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे से खड़े जयपुर शहर के पहाड़गंज नाथ जी की गली, जयपुर शहर है और उसमें गली है पहाड़ नाथ जी की गली, जिनके निवासी हैं 72 वर्षीय अयूब खान। 1 महीने से वृद्धा पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे थे और 2 महीने तक वे पेंशन के लिए चक्कर लगाते रहे हैं। जैसा कि जो वह यहाँ पर बुजुर्ग आदमी हैं, जिनका नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसा कि बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाएं यानी काट रहे हैं यहाँ पर चक्कर। और ये जो आदमी हैं, जो ये बुजुर्ग हैं, इनका नाम दे रखा है यहाँ पर मुन्ना दाकड़, जो कांपते पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहली मंजिल पर पहुँचते हैं
और यहाँ पर जैसा कि इनके पास एक थैला है, बैग है, जिसमें इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी पेंशन से संबंधित, ताकि पेंशन को चेक किया जा सके। जैसा कि 20 सीढ़ियाँ चढ़कर पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर, कार्मिक यानी हुए गायब। अब कर्मचारी मतलब पेंशनर को देकर ही गायब हो रहे हैं। जैसा कि जयपुर के मामाखी होटल निवासी 58 वर्षीय मुन्ना दाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुँचे। 20 सीढ़ियाँ चढ़कर कांपते पैरों से किसी तरह प्रथम तल पर पेंशन शाखा में मतलब प्रथम मंजिल पर पेंशन शाखा में पहुँचे तो उन्हें देखते ही वहाँ तैनात कार्मिक कर्मचारी गायब हो गए। भाई गायब होने से कुछ नहीं होगा, पेंशन का जो भी जवाब है इनको देना होगा कि क्यों पेंशन नहीं आ रही है, बजट की कमी है, तो फिर घोषणाएं मतलब क्यों की जाती हैं। अभी हम 1150 देंगे, 15% बढ़ाएंगे, ऐसी घोषणा करनी नहीं चाहिए ना। या तो फिर 1000 रुपये रहने देते, अगर बढ़ा भी दिए तो फिर समय इतना नहीं लेना चाहिए, ताकि बुजुर्गों के भी मतलब कुछ मतलब इच्छा होती है, मतलब उनको जो है मतलब उनकी जो यानी उम्र होती है उसके हिसाब से जो है उनकी ज़रूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से उनको मतलब लगातार जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, मतलब कुछ देर वहाँ किसी कार्मिक के आने का इंतज़ार कर रहे लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर एक घोषणा और की गई है। अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, भाई उनका ये कहना है कि चुनावों के कारण मतलब चुनाव आ रहे हैं तो उनके कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था, जो अब लगभग मतलब पूरा है और जल्दी पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। मतलब पेंशन के बारे में ये कहना है इनका। भाई अब जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उसका काम तो हो गया कंप्लीट, और पेंशनर का जो सत्यापन का काम अटका था वो भी हो गया कंप्लीट। तो अब जो है जल्दी मतलब जो पेंशन है उसको जारी कर सकते हैं। मतलब पूरा विश्वास के साथ मैं भी नहीं कर सकता कि ये जो खबर में खा गया है कि वही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो यानी एक अपडेट दी थी वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 7 दिनों में पेंशन जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर से लगातार पेंशन आएगी। वो खबर भी अभी आपको दिखाएंगे। जैसा कि राज्य में पेंशनर वृद्धावस्था की 52.10 लाख, एकल नारी के 18.14 लाख, विशेष योग्यजन के 6.23 लाख, कृषक वृद्धजन 2.14 लाख और टोटल जो है ना 78.62 लाख हैं। और आप सभी को इससे पहले जो अपडेट दी थी ना उसमें संख्या बताई थी 90 लाख, मतलब 12 लाख यहाँ पर जो है लगता है मेरे को मतलब जो फर्जी पेंशनर थे वो निकल चुके होंगे। जैसा कि आपको दिखाते हैं इससे पहले की अपडेट, जो सितंबर की अपडेट है ये रही। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 90 लाख लोगों की 3 माह 10 दिन से रुकी हुई है पेंशन, कब मिलेगी। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने लिखा था पत्र यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, लेकिन मैं वह अपडेट दिखाना चाहता हूँ आप सभी को जो हफ्ते भर की बोला था। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ACS बोले हफ्ते भर में जारी कर देंगे पेंशन। अब बोलने से कुछ तो होता नहीं है कि जैसा कि भास्कर ने पेंशन को लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ACS कुलदीप रांका से बात की और उन्होंने कहा कि 3 महीनों की जो अटकी हुई पेंशन है ना वह हफ्ते भर में जारी हो जाएगी। सरकार की घोषणा के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन जो 1150 की गई है 15% की बढ़ोतरी यानी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर से नियमित रूप से खातों में पेंशन आएगी। अब आ ही रही है। जैसा कि सितंबर पूरा निकल गया, जुलाई भी ख़त्म, उसके बाद अगस्त भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन कोई पैसा खातों में देखने को नहीं मिल रहा है सभी बुजुर्गों को। जैसा कि 3 महीना बीत चुका,
जैसा कि 3 महीना हो चुका है साथियों, जुलाई हो गया, अगस्त की कहें तो अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। अब 3 महीनों के लगभग आपके 1150 रुपये के अनुसार भी जोड़े ना तो आपके लगभग 3450 रुपये के लगभग बन रहे हैं। तो ये 3450 अब कब तक आएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ है कि यहाँ पर वापस जैसा कि अपडेट दिया गया है कि जल्दी जारी होगी। चुनावों के कारण पेंशन का सत्यापन अटका हुआ था, तो देखते हैं कब तक जारी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं तो ये मतलब विभाग से जो ये सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत जी, इनसे यही कहना चाहूँगा कि जो इन सभी बुजुर्गों की जो 3 महीनों की पेंशन आपने अटका रखी है ना, इसको जल्द से जल्द जारी करें, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों की जो मतलब दिक्कतें होती हैं, आर्थिक तंगी होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का मतलब बुढ़ापे में जो है सामना करना पड़ता है। तो आप सभी जो है इनकी किस्त को जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें, क्योंकि इनका एकमात्र सहारा जो है ये पेंशन ही है। तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और सभी साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।